नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कांग्रेस आलाकमान को झटका लगने का दौर बदस्तूर जारी है। दरअसल युवा नेताओं का जो पार्टी छोड़कर जाने की जो फहरिस्त थी वो लगातार जारी है और इस फहरिस्त में अब नया नाम जुड़ गया है, कद्दावर युवा कांग्रेसी नेता सुष्मिता देव का। दरअसल वैसे तो ये जो युवा नेताओं के छोड़ के जाने का सिलसिला ज्योतिरादित्य सिंधिया से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह सिलसिला सुष्मिता देव तक आ गया है और अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि आखिर सुष्मिता देव के इस्तीफा देने के बाद अब कौन युवा नेता है जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाएगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी की इन दिनों दिशा और दशा मानो दोनों ही खराब चल रही हो। जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वहां पर जूतम पैजार जैसी स्थिति बनी हुई है। ज्यादा दूर मत जाइए, राजस्थान ही देख लीजिए कि किस प्रकार से पायलट बनाम गहलोत की जंग चल रही है, जिसका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें थी वो अब धूमिल होने लगी हैं। राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा कब खुलेगा ये किसी को नहीं मालूम। यहां तक कि अब कांग्रेसी कार्यकर्ता भी कहने लगे हैं कि कांग्रेसी आलाकमान अब आलाकमान नहीं बचा, बल्कि वो सांकेतिक आलाकमान बनकर रह गया है। क्योंकि जिस प्रकार से सुष्मिता देव ने जो इस्तीफा दिया उसके बाद से कई सवाल खड़े होने लगे। आपको बता दें कि हैरानी की बात तो यह है कि सुष्मिता देव ने इस्तीफा सौंप दिया और आलाकमान को इस बात की कानों कान तक खबर नहीं हुई। आज कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला प्रेस वार्ता करते हैं और कहते हैं कि वो सुष्मिता देव को फोन कर रहे हैं लेकिन उनका फोन बंद जा रहा है। यानी रणदीप सुरजेवाला के इस बयान से आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी के युवा कद्दावर नेताओं और आलाकमान के बीच संवादहीनता किस प्रकार की है। रणदीप सुरजेवाला बोलते हैं कि सुष्मिता देव कद्दावर नेता है और वो इस्तीफा सौंप रही हैं तो उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। सुनिए एक बार रणदीप सुरजेवाला ने सुष्मिता देव के इस्तीफे पर क्या कुछ कहा, एक बार उसे सुनिए, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। आदरणीय मित्र, मैंने सुष्मिता देव जी से बात करने का प्रयास किया पर उनका फोन ऑफ था। सुष्मिता देव जी एक कर्मठ, प्रतिभाशाली और काबिल कांग्रेस की कार्यकर्ता और नेता थी और शायद आज भी हैं, क्योंकि उनका कोई पत्र आज तक श्रीमती सोनिया गांधी जी को प्राप्त नहीं हुआ। मैंने भी वो खबर समाचार पत्रों में और टेलीविजन चैनल पर सुबह से देखी है। मैं केवल ये कहूंगा कि सुष्मिता जी हमारी एक प्रतिभाशाली मित्र थी और वो जो भी निर्णय करेंगी अपने विवेक से और सोच समझकर करेंगी। जब तक उनसे पूरी बात ना हो जाए इससे ज्यादा कहना अनुचित होगा। हां, मैं पार्टी की ओर से भी और स्वयं की ओर से भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो सुना आपने रणदीप सुरजेवाला का बयान। इससे कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ हो जाता है कि सुष्मिता देव कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में अनदेखी से नाराज चल रही थी। उन्होंने ट्विटर पर अपना बायो भी बदला। क्या इस बात की जानकारी आलाकमान या कांग्रेसी नेताओं को नहीं लगी? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जब कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ी थी उससे पहले उन्होंने ट्विटर में अपना बायो बदला था। तो सवाल यह है कि क्या आलाकमान को यह सब चीजें नजर नहीं आती हैं? जिस प्रकार से युवा नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्या इस बात से भी कांग्रेस आलाकमान को कोई फर्क नहीं पड़ता है? लेकिन किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी हावी है, इसका अंदाजा तब लगाइए जब कपिल सिब्बल ने सुष्मिता देव के इस्तीफे पर ट्वीट करते हुए कहा कि युवा नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी है या यदि कोई कुछ कहता है तो वो फिर बुजुर्ग नेताओं को कहता है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने ये ट्वीट किया तो उनके इस ट्वीट पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे
कीर्ति चिदम्बरम ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा, जिस प्रकार से युवा नेता कांग्रेस पार्टी से किनारा कर रहे हैं, इस पर पार्टी आलाकमान को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन प्रसाद के बाद सुष्मिता देव, तमाम जो युवा नेता कांग्रेस पार्टी से किनारा कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस आलाकमान के लिए। लेकिन सुष्मिता देव के इस्तीफा प्रकरण पर कांग्रेस पार्टी को आंशिक राहत जरूर मिली। वो राहत ये थी कि सुष्मिता देव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामा, बल्कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। और जब रणदीप सुरजेवाला बोल रहे थे कि सुष्मिता देव का फोन बंद जा रहा है, उस वक्त हैरानी की बात यह है कि सुष्मिता देव अभिषेक बनर्जी के साथ मंत्रणा कर रही थी, बैठक कर रही थी और टीएमसी में उनके टीएमसी ज्वाइन करवाने को लेकर तैयारियां चल रही थी। यानी साफ है कि कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं के बीच जो संवाद की जो खाई है वो लगातार बढ़ गई है। आलाकमान किन कामों में व्यस्त है, ये सवाल अब कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा बच्चा पूछने लगा है। हो सकता है कांग्रेस आलाकमान को इस बात से रत्ती भर फर्क ना पड़े, लेकिन एक बात आईने की तरह साफ है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो युवा नेता हैं, जो किनारे कर रहे हैं, इसका खामियाजा एक न एक दिन पार्टी को जरूर भुगतना होगा और इसका एहसास भी कांग्रेस पार्टी को होगा। सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से एक बार फिर से सचिन पायलट का नाम चर्चाओं में आ गया। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक पायलट को लेकर चर्चाएं होने लगी और इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि राजस्थान का जो पायलट बनाम गहलोत की जो जंग है, यह बदस्तूर जारी है और इस पर सुलह का कोई फॉर्मूला अभी तक अख्तियार नहीं हो पाया है। तमाम पायलट कैंप के नेता आलाकमान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हो सकता है जल्द ही समाधान हो जाए। जब हाल ही में प्रभारी अजय माकन और केसी वेणुगोपाल आलाकमान के दूत बनकर जब राजस्थान आए, जयपुर में विधायकों से 1-to-1 संवाद किया, तब लगा कि हो सकता है कि अब पायलट गहलोत के जो झगड़े का छोर है वो आलाकमान को मिल गया है और अब सुलह का फॉर्मूला लागू कर दिया जाएगा। लेकिन आज 16 अगस्त हो गई, कुछ भी नजर दूर दूर तक नहीं आ रहा है कि आखिर पायलट गहलोत के झगड़े का समाधान कब होगा और इस पर तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं उनकी छटपटाहट भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। बहरहाल देखना यह दिलचस्प होगा कि आलाकमान आखिर इन तमाम दिक्कतों का समाधान कब और कैसे निकालता है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।